वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 है द रेड ट्रैप। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। पेडलर को ये आइडिया कहां से आया कि संसार भी रेड ट्रैप है। पेडलर का मतलब क्या होता है, इस इमेज से समझो। ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा जाके अपने सामान को बेचते हैं उनको पेडलर बोला जाता है। और रेड ट्रैप होता है ये चूहेदानी, जो शायद आपने कभी देखी हो, यूज करी हो। इसमें टुकड़ा वगैरह लगा दिया जाता है रोटी का और चूहा उसमें आके फंस जाता है। तो पेडलर ये सोचता है जिस तरह से एक चूहा रोटी के लालच में आ जाता है और फंस जाता है, उसी तरह से जो आज का इंसान है वो भी कहीं ना कहीं धन दौलत पैसा मकान दुकान के पीछे भागता ही रहता है और वो भी एक तरह से इस संसार के जाल में फंस जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वन डे व्हेन द पेडलर वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, एक दिन जब पेडलर रास्ते में जा रहा था, सडनली अ थॉट केम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट द वे अ रैट गेट्स कॉट इन रेड ट्रैप, जिस तरह से एक चूहा किसमें फंस जाता है, चूहेदानी में फंस जाता है, फॉर द ग्रीड, लालच की वजह से, बेट उस चारे की वजह से। इन द सेम वे पीपल ऑल्सो गेट ट्रैप्ड, उसी तरह से लोग भी ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं इन वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक थिंग, संसार की जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जैसे कि धन दौलत कार मकान दुकान प्लॉट। हैंस दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो रेड ट्रैप, इस तरह से कहा जा सकता है कि ये संसार भी एक चूहे दानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, और ये सोच के वो बड़ा खुश क्यों हुआ कि ये लोग, जितने भी लोग हैं वो भी एक तरह से रेड ट्रैप में फंस जाते हैं, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अलग तरह से दूंगा। चिल्ड्रन याद करो, जब क्लास में हमें केवल अकेले को पनिशमेंट मिले तो बड़ा बुरा लगता है, आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन पूरी क्लास को जब पनिशमेंट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मन को ये पता रहता है खाली मुझे पनिशमेंट नहीं मिला, सबको मिली है। ठीक है, हंसते रहते हैं बच्चे। तो क्योंकि जो पेडलर था उसे लोग कई बार मारते पीटते थे, उसका उसके साथ बुरा व्यवहार भी करते थे, तो उसको ये सोच के खुशी हो रही थी कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करा है वो भी एक तरह से चूहेदानी में फंस रहे हैं। कैसी चूहेदानी? संसार की चूहेदानी में, क्योंकि ये संसार उनको क्या दे रहा है, ये संसार उनको धन दौलत मकान दुकान प्लॉट के चक्कर में फंसा रहा है, और इस तरह से ये लोग भी फंस जाएंगे जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। तो इसको अच्छा लग रहा था ये सोच सोच के। द पेडलर वॉज यूजली मिसट्रीटेड बाई द पीपल, कई बार लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ही वॉज अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया बिकॉज मैनी पीपल इंक्लूडिंग द वंस, इसलिए वो ये आइडिया, अम्यूज का मतलब अच्छा लगा उसको, खुशी देने वाला था, क्योंकि कई लोगों ने इंक्लूडिंग द वंस हु मिसट्रीटेड हिम वुड आल्सो गेट ट्रैप्ड इन द वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक ट्रैप, क्योंकि वो ये सोच रहा था जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करा है, मैं नहीं तो ये संसार उन्हें सजा देगा, और वो भी जिस तरह से एक चूहा चूहेदानी में फंस के रह जाता है वो भी इस संसार के वर्ल्डली अफेयर्स में फंस के रह जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड, उनके लालच की वजह से। क्योंकि हर कोई इंसान जैसे चूहे को रोटी के टुकड़े का लालच होता है और उसमें फंस जाता है, ऐसे ही आज का इंसान मकान दुकान प्लॉट प्रॉपर्टी इनके चक्कर में रह जाता है। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, सबसे पहले तो पेडलर कौन है? वही जो जगह जगह जाके अपना सामान बेचता था। क्रॉफ्टर कौन है? एक नया कैरेक्टर है जो एक फार्म पे काम करता था और उसकी एक गाय थी। तो क्या पेडलर को लग रहा था कि मुझे इतना मान सम्मान हॉस्पिटैलिटी मिलेगी? तो आंसर बस वन वर्ड का है, नो। द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी होता है चिल्ड्रन, जो हम मान सम्मान देते हैं, किसी की खातिरदारी करते हैं, कोई हमारे घर में आता है तो उसको चाय पानी नाश्ता पूछते हैं, वो। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? जो क्रॉफ्टर है यानी कि जो फार्म पे काम करता था जिसकी गाय थी, वो पेडलर के साथ इतने अच्छे से बातें क्यों कर रहा था और फ्रेंडली क्यों था? तो इमेज से समझो, क्रॉफ्टर जो था अकेला था, उसकी वाइफ भी नहीं थी, उसके बच्चे भी नहीं थे, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, चलो कोई मेरे पास आया है रुकने के लिए, मेरी मदद मांग रहा है, तो उसको उसने बड़े अच्छे से अपने यहाँ रुकवाया और उसको खाने पीने के लिए जो भी उसके पास अवेलेबल था जैसा भी वो भी दिया।
तो आंसर कैसे लिखेंगे? द क्रॉफ्टर यूज टू लिव अलोन, जो क्रॉफ्टर है वो बेचारा अकेला रहता था। ही हैड नो वाइफ, ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही बच्चे थे। सो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो उसको लगता था कि चलो वैसे तो मैं रोज अकेला ही रहता हूँ, किसी से बातचीत करने को नहीं मिलती, लेकिन चलो आज एक गेस्ट आ गया तो इसके साथ कम से कम बातचीत करेंगे। सेकेंडली ही वॉज क्वाइट काइंड एंड जेनरस, और दूसरी चीज ये भी है कि वो बेचारा बड़ा काइंड यानी दयालु भी था और जेनरस, दूसरों की हेल्प करने वाला था। चिल्ड्रन, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे englishbaba.eb इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि आप क्लास 10th में हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश में, हिंदी में 20 मार्क्स के, तो हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वहां हो गए। नेक्स्ट, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर टू द पेडलर। अब जो क्रॉफ्टर है उसने इस पेडलर को, जो उसके घर आके रुका था, उसको क्रोनोर, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ रुपीस चलते हैं, INR है ना पैसे, वहां पे क्रोनोर चलते थे, क्यों दिखाए? क्रॉफ्टर ने पेडलर को ये बताया मेरी जो गाय है वो बहुत अच्छी गाय है, बहुत गाढ़ा दूध देती है, जिसे बेच के मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और अभी मैं पैसा कलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है। तो वो उसको इसको भरोसा नहीं होता पेडलर को, अरे नहीं कोई दूध से इतना पैसा थोड़ी कमा लेगा, तो उसको भरोसा दिलाने के लिए वो उसको वो नोट दिखाता है 30 क्रोनोर्स, ठीक है, कि देखो भाई ये मैंने दूध बेच के कमाया। द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अर्न 30 क्रोनोर बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ। ये वाला जो क्रॉफ्टर है ये इस पेडलर को बताता है कि मैंने अपनी गाय का दूध बेच के 30 क्रोनोर कमाए हैं। द पेडलर सीम टू डाउट, पेडलर को लगा रहा है झूठ बोल रहा है, इतने पैसे दूध से तो नहीं कमा पाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ, उसको भरोसा दिलाने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए, पूरा क्वेश्चन से, ही शोड द 30 क्रोनोर्स टू द पेडलर, वो उसने 30 क्रोनोर्स पेडलर को दिखा दिए। नेक्स्ट, डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जिस तरह से क्रॉफ्टर ने उसको रेस्पेक्ट दिया, उसको अपने घर में ठहरवाया, उस पर भरोसा किया, क्या उसने उस भरोसे को बनाए रखा पेडलर ने? नहीं, पेडलर ने गद्दारी करी, जिसके घर में खाया, जिसके घर में रुका, उसी के घर में पैसे चोरी की, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे नो, बस नो लिख दिया। द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस एंड रिपोज इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर ने उसके उसमें जो कॉन्फिडेंस दिखाया था उसका उसने वो कुछ भी वो नहीं रखा, ठीक है, मान सम्मान नहीं रखा। द पेडलर स्टोल, स्टील की सेकंड फॉर्म है चुराना, क्रॉफ्टर्स मनी एंड रेन अवे, पेडलर ने क्रॉफ्टर का पैसा चुरा लिया, ठीक है, और वहां से भाग गया। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? अब वो जो पेडलर है जिसने चोरी करी थी उसके घर, क्रॉफ्टर के घर, उसको कैसे लगा कि वो अब सचमुच में रैट ट्रैप में फंस गया है? क्योंकि जब वो चोरी के पैसे लेके भाग रहा था, अब उसको ये डर लग रहा था कि अगर मैं रोड से जाऊंगा तो बीच में लोग समझ जाएंगे और पुलिस मिल जाएगी मुझे और मुझे पकड़ लेगी क्योंकि मैंने चोरी करी है। तो अब वो पुलिस से बचने के लिए बीच में जंगल के रास्ते से आ जाता, जंगल में आ जाता, सोचता है मैं जंगल के रास्ते से निकल जाऊंगा, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है। अब वो ना बाहर जा पाता, ना कहीं रास्ता मिलता उसको। अब उसे ये रियलाइज होता है कि अगर मैं चोरी ना करता, यानी कि चोरी करके कहीं ना कहीं मैंने चूहे वाला ही काम किया है, कि मैं लालच में आ गया और इस लालच में आके अब मैं इस रेड ट्रैप में फंस गया। आफ्टर स्टीलिंग मनी ऑफ क्रॉफ्टर, पेडलर थॉट दैट ही कुड बी इजिली कॉट बाय पुलिस। जब इसने पैसा चुरा लिया, अब इसको लगा कि पुलिस तो मुझे आसानी से पकड़ लेगी और पीपल ऑन हाईवे, या लोग पकड़ लेंगे। सो ही वेंट इन फॉरेस्ट एंड लॉस्ट हिज वे, वो जंगल के रास्ते गया और रास्ता भटक गया। दिस मेड द पेडलर थिंक, यहीं से पेडलर को रियलाइज हो गया कि अब वो पूरी तरह से रेड ट्रैप यानी चूहेदानी में एक तरह से फंस गया है। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। जो आयरन मास्टर कौन होता है? जो लोहे का काम करते हैं, लोहार। उसने क्या नाम है, पेडलर को से अच्छे से बात क्यों की और अपने घर इनवाइट क्यों किया? पहले इमेज से समझो। जिस टाइम आयरन मास्टर ने पेडलर को देखा, रात हो रही थी, ज्यादा उजाला नहीं था, तो आयरन मास्टर को ये लगा कि यार ये तो मेरा पुराना साथी है जिसके साथ मैंने नौकरी करी थी। क्योंकि अंधेरा हो रहा था, वो ठीक से पहचान नहीं पाया, इसलिए उसने अच्छे से बात करी और उससे कहा कि आप मेरे घर रुको। द आयरन मास्टर मिस्टुक द पेडलर एज हिज ओल्ड कलीग। मिस्टुक मतलब उससे
गलत फहमी हो गई, उसको लगा ये मेरा पुराना साथी है, सो ही इनवाइटेड हिम होम, इसलिए उसने उसे घर पे इनवाइट किया। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? अब पेडलर को लगा अगर मैं इसके घर चला गया तो हो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पुलिस आ जाए और मुझे पकड़ ले, या इन लोगों यही लोग पुलिस को बुला लें कि इसने चोरी करी है। द पेडलर न्यू दैट ही वेंट टू दैट, यहां आएगा इफ, इफ ही वेंट टू आयरन मास्टर्स होम, अगर वो आयरन मास्टर के घर गया, ही माइट बी कॉट, वो पकड़ा जा सकता है। सो ही डेक्लाइन द इन्विटेशन, तो जब वो उसको घर ले जाने की बात कर रहा था वो मना कर देता है, डेक्लाइन कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन्स इन्विटेशन? अब किस बात से जो पेडलर है जो घर जाने के लिए मना कर देता है वो रेडी हो जाता है। अब आयरन मास्टर अपने घर जाके अपनी बेटी को बताता है कि आज मुझे मेरे पुराने साथी मिले थे, मैंने उनको घर पे बुलाया लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। जब वो लड़की जाती है, वो बहुत सुंदर थी और बहुत दयालु थी, काइंड थी, जब वो रिक्वेस्ट करती है कि सर घर चलिए आप, ऐसा हो, तो वो उसके इन्विटेशन को मान लेता है और घर चला जाता है। मिसेस एडला विलियमसन, जो डॉटर है आयरन मास्टर की, assured him that he would be allowed to leave just as freely as he came. वो उससे कहती है कि सर आप चिंता मत करो, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, जैसे आप आए थे वैसे ही चले जाना। She requested him to stay with them over Christmas Eve. और क्योंकि क्रिसमस ईव थी, ठीक है, क्रिसमस की शाम थी, तो वो उससे कहती है कि आप हमारे मेहमान हैं और हमारे यहाँ रुके। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस। अब जो पेडलर है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी इन हर एंड एक्सेप्ट हर इन्विटेशन, और उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट करके उनके घर चला जाता है। What doubts did एडला हैव अबाउट द पेडलर? अब देखो, जब एडला पेडलर की कैप को ऊपर करती है तो वो देखती है कि वो काफी डरा डरा सा है, सहमा सहमा सा है, तो उसको समझ आ जाता है कि डरता तो वो है ना जिसने कोई चोरी करी है, या तो इसने कोई चोरी करी है, ठीक है, और या पुलिस वुलिस इसे ढूंढ रही है, या ये जेल से भाग के आया है। एज एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हेड, जैसे ही एडला ने उसकी कैप को हटाया, हेड को, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेड, वो अचानक से थोड़ा मतलब हड़बड़ा सा गया, ठीक है, और डर सा गया। फ्रॉम हिज फियर शी थॉट दैट ईदर ही हैड स्टोलन समथिंग, जिस तरह से वो डरा हुआ था पेडलर, उससे एडला ने अंदाजा लगाया या तो इसने कुछ चुराया है, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, और या फिर ये जेल से भाग के आया है। When did the Iron Master realize his mistake? क्योंकि जब वो मिले थे तो रात हो रही थी, लेकिन अगली सुबह जब उजाला हो जाता है, दिन में जब वो देखता है आयरन मास्टर, तब उसको भरोसा होता है कि जिसको मैं ओल्ड कलीग समझ रहा था वो तो कोई और है। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर सॉ हिम इन ब्रॉड डे लाइट, अगले दिन जब सुबह की धूप निकल आती है उसमें जब देखता है तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नाउ, क्योंकि अब तो दिन की रोशनी हो रही है, तो अब तो ऐसा हो नहीं सकता कि अब दोबारा से गलतफहमी हो जाए जैसा कि रात में हो गई थी। देन आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, तब आयरन मास्टर को रियलाइज होता है कि जिसको मैं अपना कलीग समझ रहा था वो कोई और है। हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी? अब जो आयरन मास्टर है वो गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हें अपने घर लेके आया, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने मुझे बताया नहीं कि, तो जो पेडलर है वो ये जवाब देता है कि सर देखो मैं तो पहले ही मना कर रहा था, आपने मेरे से जोर जबरदस्ती करी, फिर मैं नहीं माना तो आपने अपनी बेटी को भेजा, भाई इसमें मेरी क्या गलती? द पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ही डिड नॉट से टू टेक हिम एट आयरन मास्टर्स रेजिडेंस, वो कहता है सर मैंने तो कहा नहीं कि मुझे आप अपने घर ले चलो। सेकेंडली ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग देयर, और चलो अगर आप मुझे ले भी आए यहाँ पे तो मैंने कुछ आपका चुराया तो है नहीं। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग्स अगेन एंड गो अवे, और वो कह रहा था सर मैं तो जैसे आया था, जैसे फटे पुराने, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े जैसे भिखारी लोग पहनते हैं, मैं दोबारा से अपने रैग्स वाले कपड़े पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। Why did Adla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? अब एडला को ये पता चल गया था कि ये जो आदमी है मेरे पापा का कोई दोस्त नहीं है, पापा से रात को गलती हो गई थी, फिर भी एडला उसको एंटरटेन क्यों कर रही थी? क्योंकि चिल्ड्रन जब फेस्टिवल का दिन होता है उस दिन हम दूसरों को मान सम्मान देते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। पूरा क्वेश्चन में से एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम बिकॉज इट वॉज क्रिसमस ईव, क्योंकि क्रिसमस की शाम थी, एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट पुअर मैन फीलिंग्स, वो उस गरीब आदमी की फीलिंग्स को इतने स्पेशल डे पे हर्ट नहीं करना चाहती थी।
इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया भी था बीच में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना। द पेडलर स्टोर डैश क्रोनोस, कितने क्रोनोस उसने चुराए थे, 10, 20 या 30। आप चाहो तो अपने कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।